हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं वी एस राजपूत। देखिए, आज मैंने आपको सेकंड फर्स्ट चैप्टर करा दिया था विलियन। इसके न्यूमेरिकल रह गए थे। आज हम सारे न्यूमेरिकल जहाँ से हमने नहीं कराए हैं वो सारे न्यूमेरिकल कराने जा रहे हैं। देखिए कौन कौन से न्यूमेरिकल आपको करने हैं। और ये ही आधार जो पेपरों में आता है, सिर्फ आपको आधार देखना है, समझना है किस तरीका से क्वेश्चन आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ऐसे ही आएगा उगरूप। हो सकता आ भी सकता है, हो सकता है नहीं भी आ सकता, लेकिन इसके आधार पर जरूर आएगा। इसलिए आपको क्या देखना है? आधार देखना है, आधार समझना है किस तरीका से ये न्यूमेरिकल आपको करने हैं। देखिए, ये न्यूमेरिकल है राउल्ट के नियम से। आदर्श विलयन ये कह रहा है एथेनॉल व मेथेनॉल के वाष्प दाब क्रमशः, इसमें एथेनॉल और मेथेनॉल इनके वाष्प दाब दिए। एथेनॉल का वाष्प दाब दिया है 44.5 मिलीमीटर एचजी और मेथेनॉल का है 88.7 मिली एचजी है। तो 60 ग्राम एथेनॉल तथा 40 ग्राम मेथेनॉल को मिलाकर विलयन बनाया गया है। तो विलयन को आदर्श मानते हुए विलयन के वाष्प दाब की गणना करनी है। तो आपको वाष्प दाब निकालना है आदर्श विलयन को मानते हुए। तो देखिए कैसे करना है सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करना है हमें? सबसे देखिए, सवाल करने के लिए सबसे मेन तरीका है कि सवाल में दिया क्या है, ये निकालना हमें आना चाहिए कि सवाल में क्या दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले दिया निकालेंगे। इसे यहां लिख सकते हैं गिवन। क्या दिया है? एथेनॉल और मेथेनॉल का वाष्प दाब। एथेनॉल को हम मान लेते हैं ए, C2H5OH को मान लिए हैं हम ए, और CH3OH को मान लिया है बी। तो PA बराबर 44.5 mmHg, PB बराबर 88.7 mmHg। और क्या दिया है इसमें? WA बराबर दिया है 60 ग्राम और WB बराबर दिया है 40 ग्राम। क्योंकि ये हमने क्या माना है? एथिल एल्कोहल को माना है, और बी हमने किसको माना है? मेथिल एल्कोहल। इसका मतलब है एथिल एल्कोहल का जो वाष्प दाब है वो 44.5 mmHg दिया है, और मेथिल एल्कोहल का वाष्प दाब दिया है 88.7 mmHg। एथिल एल्कोहल का भार दिया है, इसकी मात्रा दी है 60 ग्राम, और मेथिल एल्कोहल की मात्रा दी है कितनी? 40 ग्राम। अब इसका हमें अणुभार भी निकालना है। तो WB बराबर, भाई एथेनॉल का अणुभार निकालते हैं, WA बराबर, WA है ना C2H5OH। अब देखो अणुभार कैसे निकालेंगे। इसमें जितने भी परमाणु हैं उन परमाणुओं का गुणा कर देते हैं परमाणु भार में। अब कार्बन के परमाणु कितने हैं? 2 हैं, तो 2 गुणा एक कार्बन के परमाणु भार होता है 12, 12 गुणा कर देंगे। प्लस के हाइड्रोजन का परमाणु कितने हैं? हमें 5, एक परमाणु का भार होता है 1, प्लस क्योंकि हाइड्रोजन 5 और 6 हो गए, यहाँ पर 6 लगा देते हैं। ऑक्सीजन कितने? 1 है, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। इन सब का गुणा करके ऐड कर दो। 12 तो ये 24, 24 प्लस 6 एकन 6 प्लस 16। अब देखिए 4 और 6 10 और 6 कितने हो गए? 16, 16 ही 6 से लगे, एक और एक 2, और 2 और 2 4, 46 आ गया। तो ये इसका क्या होगा? अणुभार होगा। किसका? एथिल एल्कोहल का। WA बराबर, सॉरी W नहीं, MA, क्योंकि अणुभार को हम M से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर MA बराबर आ जाएगा 46। इसकी इकाई होती है ग्राम प्रति मोल। ठीक है भाई। ऐसे ही MB का मान निकालेंगे, मेथिल एल्कोहल का अणुभार। भाई मेथिल एल्कोहल का होता है CH3OH, इसका अणुभार निकालो। कार्बन के 1 है, तो कार्बन का परमाणु भार होता है 12, प्लस हाइड्रोजन कितने? 4, तो 4 एकन 4 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन कितने? 1, 16 4 20, 20 और 2 कितने हो जाएंगे? 30 और 2 22 और 10 32, कितना हो जाएगा? 32 ग्राम प्रति मोल।
ये इसका अणुभार आ जाएगा। समझ में आ गया होगा अणुभार हमने कैसे निकाला है। ठीक है, इस तरीका से हम प्रत्येक अणु का अणुभार निकाल सकते हैं। अब देखिए हमें ये हमारे पास है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, फाइंड करना है। यहां लिख देंगे फाइंड। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड कह रहा है कि आदर्श विलयन मानते हुए विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब होता है पी एस। क्या मानते हैं हम, पी एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये हमें निकालना है। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इतना तो सवाल के अंदर से ही निकालना है जो सवाल में दिया है। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें सवाल में दी हैं, हमने सवाल से निकाल लिया। हमें क्या ज्ञात करना है, फाइंड क्या करना है, विलयन का वाष्प दाब याद करना है। अब विलयन का वाष्प दाब याद करने के लिए क्या चाहिए, विलयन का वाष्प दाब का फॉर्मूला होता है कि पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस के पी नॉट बी इंटू एक्स बी, प्रायोरिटी के नियम से। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, मोलंस भी चाहिए। क्या चाहिए, मोलंस। तो सबसे पहले हम मोलंस निकाल लो। तो यहां पर लिख देते हैं यानी C2H5OH का मोल अंश, मोल अंश, या आप लिख सकते हैं HA बराबर, HA बराबर क्या फॉर्मूला होता है, क्योंकि बाहर अणुभार दिए हैं तो इसी में लगा दो। HA बराबर है तो यहाँ आएगा WA बटे MA बटे WA बटे MA प्लस के WB बटे MB। इसमें रख दीजिए WA कितना है, यहाँ पर 60 ग्राम है। ठीक है भाई, MA कितना है, 46 ग्राम प्रति मोल है, बटे WA 60 ग्राम हो गया, 46 ग्राम प्रति मोल, प्लस के WB कितना दिया भाई, 40 ग्राम, बटे इसका अणुभार है MB बराबर 32 ग्राम प्रति मोल। ये है। अब देखिए इन्हें काट लो, ग्राम से ग्राम कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 60 है और ये 46 है, कैसे काट देंगे, 2 से काट दो, 2 तिया 6, 30 बार कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 23 बार कट जाएगा 46, ये 30 बार और ये 23 बार। ठीक है, ऐसे ही इसे काट दो, इसे काट दो 8 × 40 और 8 × 32, 8 उससे ये कर जाएगा 5 बार और 8 से कर जाएगा 4 बार, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ये कट के कितना आ जाएगा, यानी XA बराबर आ जाएगा 30 बटे 23, 30 बटे 23 XA बराबर, और ये भी नीचे 30 बटे 23 प्लस के 5 बटे 4। ठीक है भाई, अब क्या करो, इसका भाग लगा दो, हमें एलसीएम वगैरह नहीं लेना है, डायरेक्टली भाग लगाना है। यानी 30 में 23 का भाग लगा दो, 23 एकन 23, इसमें से घटाएंगे 10, 10 में से 3 जाएंगे 7 बचेगा। ठीक है, 0.0 बढ़ा देंगे, 23 दूनी 46 और 23 तिया 3 तिया 9 और 3 74, तो 1.3 एक बार ही ले लो, ये आ जाएगा 1.3 बटे ये भी इतनी बार कर जाएगा 1.3 प्लस 4 का इसमें भाग लेंगे 5 में, 5 में 4 का भाग लगा दो, 4 एकन 4। ठीक है, क्या बचेंगे 1 पॉइंट लग गया, 4 दूनी 8, 1.2 आ जाएगा, 1.2। तो 1.3 बटे इन्हें जोड़ दो, कितना हो जाएगा 2.5, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। ठीक है, तो XA बराबर क्या आ जाएगा 13 बटे 25, 13 बटे 25 हो जाएगा। अब 25 का भाग 13 में लगा दो, 13 भाग 25 लगाइए, लगाओ, तुम भी लगाओ भाई। देखो यहाँ पर 13 बहुत छोटा, 25 बड़ा है, तो क्या करेंगे, भाग टूटी बिंदी पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, 25 चौक 100, 25
तो कितनी बार जाएगा, 25 पंजे 125, 5 बार। क्या बचेंगे 5, जीरो आ जाएगा, 50, 25 दूनी 50। तो क्या आ जाएगा, इसे काट देंगे तो ये आ जाएगा 0.52। यानी हम कह सकते हैं एक्स ए का मान है, एक्स ए इज इक्वल टू 0.52 हो जाएगा। जो एथिल एल्कोहल का मोल अंश है वो कितना आ जाएगा, 0.52 आ जाएगा। इधर आपने समझ लिया होगा। अब इसी प्रकार हम एक्स बी का मान निकाल लेते हैं, यहां पर इधर निकाल लेते हैं एक्स बी का मान। देखो भाई, एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी बटे एम बी बटे डब्ल्यू ए बटे एम ए प्लस के डब्ल्यू बी बटे एफ बी। ठीक है, इसमें मान धर दीजिए। डब्ल्यू बी कितना है 40 ग्राम, एम बी कितना है 32 ग्राम बटे डब्ल्यू ए कितना है यहाँ पर 60 ग्राम बटे और एम ए कितना है 46 ग्राम प्रति मोल। ये प्रति मोल आ जाएगा प्लस के 40 ग्राम बटे 32 ग्राम प्रति मोल। ग्राम से ग्राम काट दो, ग्राम से ग्राम पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ग्राम से ग्राम हमने काट दिया था, मोल लिया था, मोल से मोल भी कट जाएगा, इसकी इकाई कुछ भी नहीं बचेगी। ठीक है, अब देखो इसका भाग हमने अभी लगा दिया था, कितना बचेगा, इन्हें काट देते हैं। तो ये तो कटा था कितनी बार, 5, ये बार 5 बार कटा था, ये 4 बार कटा था, ये 5 बार और ये 4 बार। और ये कितनी बार कटा था, ये 30 बार कटा था और ये 23 बार। ठीक है, कितना आ जाएगा, 5/4 1 मोल। ठीक है, बटे 30/23 1 मोल प्लस के 5/4 1 मोल, ये हो जाएगा। तो एक्स बी बराबर 5 का भाग लगा 4 में, 4 का भाग लगाया 5 में, तो कितना आया था हमारा, हाँ भाई, तो 1.2 आया था। 1.2 ये कहाँ हो जाएगा, 1.2 1 मोल, एक बटे 23 का भाग 30 में लगाया तो कितनी बार गया था, 1.3 बार, 1 मोल प्लस 1.2 1 मोल, इतना। इनको जोड़ दो, 1.2 1 मोल बटे, इन्हें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना आया था 2.5 1 मोल। इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा, पॉइंट से पॉइंट काट दो, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो 12/25 ये बचा। अब 12 में 25 का भाग लगा दीजिए आप। देखो 12 में हम 25 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, क्योंकि भाग टूटी बिंदी 0 पॉइंट लग जाएगा 0। तो 25 पंजे 125 हो जाएगा, 25 चौ 100, कितनी बार जाएगा, 4 बार। कितना बचा यहाँ पर 20, फिर 0 हो जाएगा, 25 अट्ठे 200, तो ये आ जाएगा 0.48। ये एक्स बी का मान आ गया। इस प्रकार हमने एक्स ए और एक्स बी का मान निकाल लिया। ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा किस तरीका से एक्स ए एक्स बी का मान निकाला है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वाष्प दाब। तो पी एस बराबर होता है पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये होता है। यहां पर मान धर दीजिए, क्या देखिए, ये पी नॉट कर दो क्योंकि शुद्ध ही है ये, उनके वाष्प दाब दिए है। तो पी नॉट ए का मान कितना है, 44.5 mmHg गुणा के एक्स ए कितना आया है 0.52 प्लस पी नॉट बी का मान कितना है यहाँ पर 88.7 mmHg गुणा के एक्स बी कितना निकाला हमें 0.48, ये निकाला है। इन सब का गुणा कर दो, इन सब का गुणा करिए। किस तरीका से करना है आप भी करो, देखिए आपने गुणा किया होगा इसका देखिए, इन दोनों का गुणा किया तो 22.695 आ गया, इन दोनों का गुणा करा तो 43.463 हो गया। इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ने पर
यानी विलयन का कुल वाष्प दाब आ जाएगा 66.10158, इतना आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा। समझ में आ गया? आई होप, मैं आशा करता हूँ आपने समझ लिया होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। 20 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का वाष्प दाब पारे की 17.5 यानी 17.5 mm दाब के बराबर होता है। 70.5 mm दाब के बराबर होता है। 1000 ग्राम जल में 68.4 ग्राम सुक्रोज को घोलकर विलयन को तैयार किया जाता है। तो विलयन के वाष्प दाब की गणना कीजिए। ये राउल्ट के नियम से होगा। अब देखिए सॉल्यूशन, वही मैंने अभी बताया था, जो दिया है उसे हम गिवन के रूप में लिखते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या है, गिवन क्या है? देखिए गिवन है यहां पर शुद्ध जल का वाष्प दाब, यानी शुद्ध जल को हमने क्या माना है, शुद्ध जल को माना है ए, ठीक है, माना शुद्ध जल को हमने क्या माना है ए। और क्या है, सुक्रोज, सुक्रोज को क्या माना है बी। सुक्रोज, सुक्रोज को हमने क्या माना है बी, ठीक है भाई। हमने जल को ए मान लिया है और सुक्रोज को हमने बी मान लिया है। तो इसका वाष्प दाब दे रहा है, तो पी नॉट ए बराबर 17.5 mm, ठीक है। अब सुक्रोज कह रहा है 1000 ग्राम जल में जल का भार दिया है WA बराबर क्या दिया है, 68.4 ग्राम। सुक्रोज को घोलकर विलयन को तैयार किया गया है, यानी 1000 ग्राम जल में, सॉरी यहां पर 1000 ग्राम आएगा। जल का जो भरा है भार है वो 1000 ग्राम है, और सुक्रोज का दिया है यानी WB बराबर 68.4 ग्राम, ठीक है, ये है। अब यहां पर इनका द्रव्यमान निकाल लो। MA बराबर क्या आ जाएगा, जल का होता है 18 ग्राम प्रति मोल। यहां पर जल को माना है MA, तो जल का अणुभार क्या आ जाएगा 18 ग्राम प्रति मोल। और MB बराबर क्या आ जाएगा, MB बराबर देखिए सुक्रोज, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है, सुक्रोज, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C22O11, सॉरी C12H22O11, ये होता है। यानी सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। अब देखिए यहां में कार्बन कितने, 12, 12 एक कार्बन का परमाणु भार भी 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 22। जब एक हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है, तो 22 का गुणा कर देंगे, 22 एक 22 आ जाएगा। प्लस ऑक्सीजन कितने, 11, और एक ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। इनका इसमें गुणा कर दो, 22 का गुणा 22 में करेंगे तो 144 प्लस के 22, 11 का गुणा 16 में कर दो तो 11 छिक्की 66, हाथ लगी 6, 11 एक 11, 11 और 6 कितने हो जाएंगे भाई, 17, 176 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको क्या कर दो, सॉरी 6 और 1 7 हो जाएगा ना, 11 छिक्की 66, हाथ लगी 11 छिक्की 66, हाथ लगी कितने 6, तो 11 एक 11 और 6, हाँ 17, सही है, 176। अब इनको जोड़ दो, 6 और 2 8, 8 और 4 12, कितनी हो जाएगा 12, हासिल 1, 7 और 2, 7 और 2 9, 9 और 4 कितने हो जाएगा 13, 13 और 1 हासिल 14, हासिल लगी 1। अब देखिए यहाँ पर 1 और 1 2, 2 और 1 3, 342 आ जाएगा, 342 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा भाई। यानी इस तरीका से हमने सुक्रोज का अणुभार निकाल लिया 342, सॉरी ग्राम लग गया है, 342 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने निकाला है, तो आपको भी ऐसे ही निकाल सकते हैं,
ये दिया है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है वाष्प दाब, यानी विलयन के वाष्प दाब की गणना कीजिए। पीएस निकालना है, क्वेश्चन मार्क। हमें क्या निकालना है, पीएस निकालना है। तो राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से फॉर्मूला क्या बनता है, राउल्ट के नियम से फॉर्मूला बनता है पी नॉट ए माइनस के पी एस अपॉन के पी नॉट ए बराबर, बराबर क्या हो जाएगा, एक्स ए, सॉरी एक्स बी, यानी अवाष्पशील, अवाष्पशील विलय के मोल अंश के बराबर है ये वाष्प दाब का अवनमन। यही कहलाता है राउल्ट का नियम। अब यहां पर देखो मोल अंश तो दिया नहीं है, मोल अंश आपको निकालना पड़ेगा। तो पी नॉट ए कितना दिया, पी नॉट ए दिया है 17.5 mm, और पी एस हमें निकालना है, ज्ञात करना है, बटे पी नॉट ए 17.5 mm बराबर एक्स बी हमें ज्ञात करना है। तो एक्स बी के लिए हम फॉर्मूला रख देते हैं डब्ल्यू बी अपॉन के एम बी बटे डब्ल्यू ए अपॉन के एम ए प्लस के डब्ल्यू बी अपॉन के एम बी, डब्ल्यू बी अपॉन के एम बी। अब यहां पर आपको ये देखना है कि देखो जल हमारा 1000 ग्राम है और उसमें सिक्रोज यानी चीनी घोल रहे हैं हम 68.4 ग्राम, यानी इसकी मात्रा जल की मात्रा से बहुत कम है। जब बहुत कम होती है तो ये विलयन क्या होता है, तनु विलयन होता है। तो हम कह सकते हैं यह विलयन कैसा है, तनु विलयन है। अतः यह विलयन एक तनु विलयन है। तब डब्ल्यू बी इज लेस देन किससे, डब्ल्यू ए से, या आप उसमें ले सकते हैं। ठीक है, ये इसका मान क्या है, बहुत कम है। तो इसे हम डब्ल्यू बी को छोड़ने पर, यानी विलय के भार को छोड़ने पर, डब्ल्यू बी के मान को छोड़ने पर, तो क्या विलयन बन जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 17.5 mm माइनस के पी एस अपॉन के 17.5 mm बराबर। अब इस मान को छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन के एम बी बटे, बड़ा ऊपर लिखता हूं, डब्ल्यू बी अपॉन के एम बी बटे डब्ल्यू ए अपॉन के एम ए, ये हो जाएगा। अब वो देखिए 17.5 mm माइनस के पी एस बटे 17.5 mm बराबर, ये ऊपर पहुंच जाएगा तो यहां हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन के एम बी गुणा के एम ए बटे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए, यानी एम ए ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये इस तरीका से बन जाएगा। इसमें मान रख दीजिए 17.5 mm माइनस के पी एस अपॉन के 17.5 mm बराबर डब्ल्यू बी कितना दिया भाई, डब्ल्यू बी दिया इसमें 68.4 ग्राम, इसका एम बी कितना दिया है 342 ग्राम प्रति मोल, गुणा के एम ए कितना दिया है 1000 ग्राम, इसका एम ए कितना दिया है 18 ग्राम प्रति मोल, ये दिया है। ग्राम से ग्राम काट दो, ग्राम से ग्राम कट जाएगा। ठीक है भाई, अब देखिए इसे काटो, किससे कट रहा है, इसे हल कर देते हैं हम। तो यहां से काटेंगे, देखिए इसे काट दो आप 2 से, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 दूनी 4 ना, 4 से काट दो
क्योंकि 4 से कट जाएगा, 4 एक 4 दूनी 8, 4 2 बचेगा 28, 4 छिंगी 24, फिर 4 नहीं कटेगा, तो इसे 2 से काट दो। फिर इसे भी काट देंगे, 2 3 2 1 2, 2 7 14 और 2 1 2, इतनी बार कट जाएगा। इसे काट दीजिए आप, 2 इनाम 18 और 2 5 10, 500 बार। तो क्या बचेगा भाई, यानी ये बचेगा 34.2 बटे मोल ऊपर पहुंच जाएगा 171 मोल हो जाएगा, गुणा के यहाँ पर बचेगा 500 बटे 9 मोल, इतना बचेगा। अब क्या करना है, अब देख लो कट रहा है नहीं कट रहा। 3 से अगर इसे काटते हैं, 3 1 3, तो ये कट जाएगा, 3 3 9, 3 से यहाँ काट दो, 3 1 3, ठीक है, 1 बचेगा, 3 चौक 12, 2 बचेगा, 3 1 3, फिर 1 3 चौक 12, नहीं कटेगा, 3 से ये नहीं कटेगा, तो आपको मत काटिए 34.2, 34.2। अब क्या करो, भाग लगा दो, इसका इसमें भाग लगा देंगे, और भाग लगाने पर इसे क्या कर दो, गुणा कर दो, गुणा। हाँ भाई, देखिए इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है मान रखने में, क्योंकि हमने एम ए का मान नीचे रख दिया है, डब्ल्यू ए का ऊपर रख दिया है, तो ये हमें यहाँ पर मिटाना पड़ेगा, उल्टा मान रख दिया है। तो एम ए का मान 18 ग्राम प्रति मोल ऊपर आएगा, और डब्ल्यू ए का मान कितना दिया है यहाँ पर, डब्ल्यू ए का मान है 1000, 1000 नीचे आ जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा। अब इससे हम काट सकते हैं, ये कट जाएगा कितनी बार, 9 बार, और ये कट जाएगा 500 बार, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 9 बटे 500 आ जाएगा, 9 बटे 500, इसमें मिस्टेक हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ इसका आंसर देखो, अब देखिए हमने ये तो कर लिया 34.2 का भाग हमने 171 का लगाएंगे तो 0.2 मोल आएगा। अब 9 में 500 का भाग लगा दो, अरे 9 में आप 5 का भाग लगा दो, 5 का भाग 9 में लगा दो, 5 1 5, क्या बचेंगे 4, पॉइंट लग जाएगा, 0 बढ़ जाएगी, 5 8 40, 1.8 आ जाएगा। अब नीचे थोड़ा देखिए, 9 बटे 500 का अगर भाग लगाते इसमें तो 0.18 मोल आ जाएगा। अब इनको जोड़ दो, इनको अगर आप जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 0.18 में 2 जोड़ दो 20 हो जाएगा, 0.20 मोल ये आ जाएगा। अब देखिए यहां से इसका कैची बार गुणा हो जाएगा इसमें, तो हम यहाँ कर सकते हैं 0.20 मोल गुणा के 17.5 mm। अब इसका गुणा कर दीजिए इसमें, तो देखो 2 का गुणा कर देता हूं, 2 5 10, यहाँ पे 0 एक लगी रही है, 2 5 10, 2 7 14, 14 1 15, यहाँ पर यानी 34.2 में हम 171 का भाग लगाएंगे तो 0.2 मोल बार जाएगा, और 9 में अगर 500 का भाग लगाते हैं तो 0.018 मोल हो जाएगा। इन दोनों का क्या कर दो, गुणा कर देंगे तो 0.0036 हो जाएगा, इतने मोल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसके नीचे क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, तो कैंची मार गुणा हो जाएगा, 17.5 mm का इसमें गुणा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 17.5 mm माइनस के पी एस बराबर 0.0036 इंटू 17.5 mm। इन दोनों का गुणा कर दो, क्या आ जाएगा 0.063 हो जाएगा, ठीक है। हमें पी एस निकालना है, तो पी एस को उधर ले आओ, इसे इस मान को क्या करो इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा पी एस बराबर 17.5 माइनस के 0.063, इससे अगर इसमें से घटा देंगे तो 17.437 mm एच जी आ जाएगा जी, इसका मान होगा। इसे ये हमारे पास आ गया, यानी विलयन का वास्ताव, विलयन का वास्ताव कितना आ गया 17.437 mm एच। तो इस तरीका से हम इस सवाल को ज्ञात कर सकते हैं।